हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट बेंच हिंदी मीडियम में। तो आज करेंगे हम लास्ट क्लास को कंटिन्यू। तो अभी तक देखेंगे क्या क्या चीजें हमने पढ़ ली है निर्देशांक ज्यामिति में। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था इसमें दूरी सूत्र के बारे में कि दूरी सूत्र क्या थी, उसके सूत्र को पहले हमने सिद्ध किया था, सूत्र कैसे आया। उसके बाद उसके ऊपर हमने क्वेश्चंस किए थे, जो उदाहरण किए थे उसके अनुसार उदाहरण कंप्लीट किए थे। और उसके अगली क्लास में हमने उसकी प्रश्नावली को भी कंप्लीट कर लिया था, यानी हमने दूरी सूत्र को कर लिया है कंप्लीट। उसके बाद आया था विभाजन सूत्र भी हमने देखा, उसके ऊपर कितने कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके थ्रू कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने देखे। उसके उदाहरण को भी कंप्लीट किया, जो एनसीईआरटी के अंदर जितने भी उदाहरण हैं उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम लेके आए हैं क्या, तो आज लेके आए हैं 7.2 प्रश्नावली 7.2 को करेंगे, इसको करेंगे कंप्लीट। चलो भाई इस पे आते हैं हम क्या क्या चीजें हैं इसमें। देखो क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु ये और ये दो बिंदु दे रखा, मिलाने वाली रेखा 2:3 में है। ठीक है, 2:3 में है। तो पहले मैं क्या करता हूं कि एक रेखा खींच देता हूं जिसमें दो पॉइंट जो हमारे पास है, जो ए बिंदु है -1 और 7 है, और दूसरा बी बिंदु है जो है 4 और -3 है। ठीक है, और बीच में कोई सी बिंदु है। चलो भाई ए बी और बीच में सी बिंदु आ गया, बहुत बढ़िया। अब सी बिंदु हमें ज्ञात करना है, उस बिंदु के निर्देशांक मतलब बिंदु ज्ञात करना है। तो यहाँ बिंदु पे आते हैं, बिंदु कितना आ रहा है, जो कि हमने लिख लिया x और y मान लिया, और यहाँ पर क्या आ रहा है 2:3 आ गया। ठीक है, चलो भाई आ गया। अब यहाँ से मुझे निकालना है x, तो x कैसे निकालेंगे, तो x निकालने की बात करें तो x के लिए आएगा 3 को करेंगे -1 से गुना, 3 को करा हमने -1 से गुना, प्लस में 2 को क्या 4 से गुना। ऐसे करते थे हम, जब हमें x निकालना होता था तो हम इसको x से गुना करते थे और इसको x से करते थे, और दूर वाली ट्रैवलिंग होती थी, पास पास का नहीं चलता था, बताया था। चलो भाई 3 को हमने 1 से किया और 2 को 4 से किया, हो गया। अब इसके नीचे आ जाएगा 3/2। बेटा एक चीज़ याद रखना, अभी पिछली क्लास पहले की क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो पहले वो देख लेना, ठीक है, तभी आपको ये समझ में आ पाएगा, अदरवाइज नहीं आ पाएगा समझ में। ठीक है, तो पिछली क्लास अगर जो आपने देखी है उसको पहले कर लेना कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ें आप बिल्कुल आसानी से मज़े में समझ सकते हो फिर। ठीक है, चलो भाई यहाँ देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है 3 एकम 3 यानी कितना आ रहा है, यह आ रहा है -3 प्लस में 8/5 आ रहा है, -3 प्लस में 8 और बटे में 5 आ रहा है। और इसको लिखा जा सकता है भाई, ये कितना बचा 5/5, जो कि कट गया और 1 बच गया, यानी x का मान आ गया 1। चलो भाई ठीक है, अब करते हैं y को, y कितना आएगा, तो y की बात करते हैं तो y में भी वही चीज़ चलेगा हमारा, क्या 3 को करेंगे 7 से गुना और 2 को करेंगे -3 से गुना। चलो भाई 7 को करा 3 से और 2 को किया -3 से, और बटे में आ जाएगा क्या 2 प्लस में 3। अब इसको क्या कर सकते हैं, 7 या 21 और 3 दूनी 6 बटे में 5, ये चीज चल रहा है। 21 में से 6 गया तो 15 बचेगा, तो ये आ गया तुम्हारा 15 बटे में 5, और ये कटते के साथ 3 आ गया, यानी 3 आंसर आ गया। यानी हम कह सकते हैं y का मान कितना आ गया, तो y का मान आ गया है 3। यानी जो इसके c के निर्देशांक आए हैं, c के निर्देशांक जो आए हैं वो आए हैं हमारे 1 और 3। ठीक है, तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो कि इन दोनों को 2:3 में बांटता है। तो वो बिंदु कौन सा है, वो बिंदु हमारा है 1 और -3। ठीक है, 1 और 3 सॉरी 1 और 3, ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलो भाई इसको नोट कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये आपका आंसर हो गया यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसके लिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ भाई, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है हमें क्या, कि ये दो बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित किया जा रहा है। फिर से वही क्वेश्चन जो पिछली बार हमने किया था उदाहरण में, समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब हमने लाइन खींची, एक बिंदु यहाँ पर आ गया 4 और 1 -1 और -2 और -3, ये आ गया A, ये आ गया B, और बीच में है C बिंदु आ गया, और बीच में C बिंदु नहीं है। इसमें कहा गया है देखो समत्रिभाजित, मतलब 3 बराबर भागों में बांटना है। मतलब यहाँ पर आएगा एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, मतलब C ये है और D ये है। ठीक है, अगर C को मानता हूं मैं x और y, तो अगर समत्रिभाजित है मतलब ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, 3 बराबर भागों में बांटा है। समत्रिभाजित मतलब 3 बराबर भागों में। तो अगर मुझे C निकालना है तो C के इधर एक हिस्सा, इधर 2 हिस्से, यानी मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको 2 लिख सकता हूँ, ये 1:2 हो जाएगा C के लिए। तो अगर मैं C को लिखता हूँ, हल में आएगा तुम्हारे पास C हमारे पास है x और y,
उस कंडीशन से x का मान कितना आएगा, तो 2 गुने में 4 और 1 गुने में -2, यही होगा। 2 गुने में 4, 1 गुने में -2 और बटे में आ रहा है 1 + 2, यानी इसको करते हैं 4 दूनी 8 और में से गया 2 और बटे में 3, यानी 6 बटे में 3 यानी 2। x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब निकालते हैं y। चलो भाई y को देख लेते हैं। y की बात करें तो फिर से 2 को करेंगे -1 से और 1 को करेंगे -3 से। ठीक है, 2 को करा -1 से और प्लस में 1 को किया -3 से और बटे में आ रहा है 1 + में 2, ये हो रहा है। इससे 2 को हमने किया इधर से गुना और 1 को किया उधर से गुना। ओके, चलो भाई ये आ गया। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या, ये -2 आ गया और ये -3 आ गया और बटे में 3 आ गया, ये चीज़ आ रखी है। -2 -3 कितना आ रहा है, -5, यानी हम देख पा रहे हैं -5/3 आ गया, यानी x का मान 2 आ गया और y का मान -5/3 आ गया। यानी कि हमारा C बिंदु जो आ गया है वो कितना आ गया है, ये आ गया है 2 और -5/3, ये आ गया। चलो भाई, उसके बाद D बिंदु के लिए मैंने कहा था, D को माना था क्या, x1 और y1। इसको निकालने के लिए ये भी बताया था, तो क्या कहेंगे, D CB का मध्य बिंदु है भाई। भाई है, D जो है वो CB का मध्य बिंदु है। चलो भाई, मध्य बिंदु है तो कैसे निकलेंगे, ये प्लस में ये बटे में 2 होगा, यानी मैं अगर x1 निकालना चाहूं तो क्या आएगा, तो x प्लस में -2 बटे में 2 होगा और x का मान कितना है, 2 है। ठीक है, यानी ये हमारा अब आ चुका है 2 और -5/3 आ चुका है। अब क्या करेंगे, x1 निकालना है मुझे, तो ये तो मध्य बिंदु है, तो फिर 2 प्लस में -2 बटे में 2, यानी अब 2 में से 2 गया 0, 0/2 0, यानी 0/2 0 आ गया, यानी x का मान आपका 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद हम y1 की बात करें तो y1 कितना आ रहा है, तो इसमें होगा -5/3 को -3 से जोड़ेंगे, बटे में 2 आएगा, 3 × 9 आएगा, -9 -5 कितना होगा, -14, यानी इसको लिख सकते हैं -14 बटे में 3 गुने में 2 आ रहा है, इसको काटा तो 7 आ गया, यानी हम कह सकते हैं y1 का मान कितना आ गया है, -7/2 आ गया। इस हिसाब से D का मान क्या होगा, D बिंदु क्या बन गया, तो D बिंदु आपका आ गया है 0 और -7/2 आ गया, ये चीज़ आ गया। D बिंदु आ गया 0 और -7/2, तो ये हो गया कंप्लीट आपका। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं इस दो बिंदु को समत्रिभाजित हमने कैसे किया, तो हमने क्या किया, पहले 1:2 लिया और दूसरे को निकालना है तो उसको मध्य बिंदु वाले फॉर्मूले में डाल दिया। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई, तो यहाँ से C का मान भी आ गया और D का मान भी आ गया और क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। चलो आप इसको उतार सकते हो। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, देख सकते हैं आप, आपके स्कूल में खेल कूद के क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD, भाई आयताकार मैदान है, ABCD इसके दे रखा है, ABCD ये दे रखा है। चलो ठीक है, ABCD में चूने के परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई, मतलब ये लाइन खींची गई है, चूने की लाइन खींची गई, जैसे हम रेस जब दौड़ते हैं तो उसमें देखते हैं बीच में लाइन खींची रहती है, वही लाइन समझ लीजिए चूने से खींच रखी है। चलो भाई ठीक है, 1 मीटर पर खींची गई है। AD के अनुदिशा परस्पर, जो AD का अनुदिशा परस्पर जो है 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले लगे, मतलब यहाँ पर क्या है, ये 100 गमले लगे हुए हैं और हर एक गमले की दूरी जो है वो 1-1 मीटर की है। चलो भाई ठीक है, जैसे आकृति में दर्शा रखा है। ठीक है, निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 हिस्से भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। अब देखो किसकी बात कर रहे हैं, क्या नाम था इसका, निहारिका। भाई निहारिका क्या है, दूसरी पंक्ति है, मतलब इसका नाम निहारिका है, याद रखना इसका नाम निहारिका है। अब ये क्या है, AD मतलब ये पूरा था 100 था, उसका 1/4 भागी है। अब भाई ये बताओ 100 का 1/4 भाग कितना होता है, तो इसको 1/4 से गुना करोगे तो 25 होता है, यानी हम कह सकते हैं ये ऊंचाई में यहाँ पर 25 तक भाग गई है। ठीक है, चलो भाई दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है और यहाँ आके एक हरा झंडा गाड़ देती है, यानी दूसरी पंक्ति में वो भाग रही है और 25 तक गई है, यानी कहें तो x का मान 2 है और y का मान 25 है, यानी इस लड़की का जो निर्देशांक आया है वो आया है 2 और 25 आया। चलो भाई ठीक है, अगली लड़की को देखते हैं।
प्रीत जो है, प्रीत की बात कर रहे हैं, वो 8वीं पंक्ति में भाग रही है और AD का 1/5 भाग रही है। मतलब क्या कह सकते हैं, 100 था और उसका 1/5 भाग, यानी कहेंगे क्या 20 आ रहा है, यानी कह सकते हैं ये 20वें पे भाग रही है। ये जो लड़की है, ये x का मान इसका 8 है और y का मान 20 है। ये चीज हो जाएगा। चलो भाई, अब इसने कहा है और वहां लाल झंडा गाड़ देती है। चलो ठीक है, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या होगी। अब कह रहे हैं भाई इन दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या होगी, ये दूरी याद करनी है। यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के मिलाने वाली रेखा खंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो अपना झंडा कहाँ गाड़ेगी। मतलब निहारिका आती है और वो इनके मिडिल में, बीच में कहीं झंडा गाड़ना चाहती है, तो वो कहाँ पर झंडा गाड़ेगी, ये भी चाहिए। ठीक है, तो पहले हम देख सकते हैं यहाँ पर एक बन गया हमारे पास, ये मान लो A, ये B और ये C आ गया, और यहाँ पर ये X और Y है, ये नहीं पता हमें, और A और B हमें पता चल गया है। तो यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर हम कह सकते हैं, मैं एक वाइट स्लाइड ले लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, एक मिनट, A, B और C। A बिंदु की बात करें तो A बिंदु क्या आ रहा है हमारे पास, 2 और 25 आ रहा है। ठीक है, ये आया हमारे पास 2 और 25 आ गया। दूसरे बिंदु की बात करें तो ये आया हमारे पास 8 और 20 था, यही था शायद, यही है, 8 और 20 आ रखा है। ठीक है, C बिंदु जो है उसके मध्य बिंदु में बिल्कुल है। मध्य का मतलब मध्य में है, तो यहाँ पर ये X और Y है, मध्य का मतलब 1:1 है, तभी तो मध्य होगा। ठीक है, चलो भाई ये चीज़ें आगे इसमें बहुत बढ़िया। कहा था क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन कहा था इसमें कि भाई AB निकालो, इसकी दूरी, AB की दूरी। तो दूरी कैसे निकालेंगे, तो दूरी का सूत्र हमने पहले में पढ़ा था, क्या 8 में से 2 गया, प्लस में 20 में से 25 गया, और ये आ रहा है हमारे पास कितना, 6 का वर्ग प्लस में -5 का वर्ग। 6 का होता है 36 और 5 का होता है 25, और 36 और 25 कितना हो गया, तो 41 और 61 हो गया, यानी हम लिख सकते हैं 61। चलो ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमें निकालना था C बिंदु निकालना था। C बिंदु कैसे निकलेगा, तो ये है C मध्य बिंदु। यहाँ पे क्या होगा, C AB का मध्य बिंदु है। ठीक है, C जो है वो AB का मध्य बिंदु है। चलो भाई मध्य बिंदु है, तब क्या होगा, तो X का मान कितना आएगा, X का मान आएगा 8 प्लस में क्या था, मध्य बिंदु सीधे निकालते थे, X को X से जोड़ के बटे में 2, यानी 2 प्लस में 8 बटे में 2, यानी 10 बटे में 2, इसको 5 कह सकते हैं। Y का मान निकालने का है, तब भी 25 प्लस में 20 बटे में 2, यही होगा, यानी कह सकते हैं 45 बटे में 2, यानी 22.5, ये चीज आएगा। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं जो हमारा बिंदु आ गया है C बिंदु, यानी हम कह सकते हैं जो इसके निर्देशांक आए हैं, कितना है 5 और 22.5, इसके निर्देशांक आए हैं क्या है, 5 और 22.5 आया है। क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन में कहा था झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, ये पूछा था। तो इसमें आप लिखोगे, ये हमारे पास हम इसमें लिख सकते हैं, झंडे को, ये कौन सा था, 5वीं पंक्ति में, पांचवी पंक्ति में, ठीक है, 22.5 मीटर ऊपर गाड़ना होगा। भाई यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5वीं पंक्ति में इन दोनों के 22.5 मीटर ऊपर गाड़ना होगा। और निहारिका और कौन थी लड़की, प्रीत, निहारिका और प्रीत, मतलब ये आंसर दूसरा वाला था। पहला आंसर क्या था कि निहारिका जो थी, निहारिका
प्रेत की दूरी, कितनी दूरी, दूरी हमने निकाला अभी √61, यानी हम कह सकते हैं भाई इनकी दूरी कितनी है, √61 मीटर है। ये दो इसके आंसर हो गए। यानी आपको करना है पहले ये सॉल्व, ठीक है, उसके बाद आपको करना है ये लिखना है, नीचे लास्ट में आंसर लिखना है, ठीक है। चलो भाई आप नोट कर सकते हैं, दोनों का स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका भी और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें दे रखा है बिंदु ये और ये -3, 10, 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ये -1, 6 किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, यानी कि हमें निकालना है इसमें अनुपात निकालना है। तो अनुपात की बात करें तो पहले मैं एक रेखा खींच देता हूं यहाँ पे। चलो भाई ठीक है, ये दे रखा है मैं -3 और 10, ए पॉइंट हमने ये लिख लिया, बी पॉइंट लिख लिया हमने 6 और -8। चलो भाई 2 पॉइंट हमने लिख लिए। अब बीच में इसके एक पॉइंट है जिसका नाम क्या है 1, 6, यानी यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया है, सी ले लिया है, जो कि आ रहा है -1 और 6 आ गया। चलो भाई इसका निकालना है अनुपात, किस अनुपात में, किस अनुपात में, ठीक है, अनुपात निकालना है इसमें। अनुपात की बात करें तो क्या रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर हम मानेंगे जब अनुपात निकालना था तो k और 1 मानते थे, यही करते थे, k और 1 मानते थे। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो इसको हम x और y लेते थे, तो ये x के बराबर क्या आएगा, तो भाई इसके हल में आएगा हमारे पास x बराबर फॉर्मूला होता था क्या, 1 होगा इससे गुना, 1 गुने में -3 होगा, प्लस में k गुना होगा 6 से, तो भाई k गुना हो गया 6 से, ठीक है, और बटे में क्या आता है 1 प्लस में k आता है। चलो भाई ठीक है, ये x कितना है, तो ये x हमें पता है -1 दिया हुआ है। अब -1 दिया हुआ है तो इसको -1 लिख देते हैं, -1, इसको नीचे से इधर गुना करेंगे, इधर गुना करते क्या आ रहा है, ये आ रहा है -1 माइनस k बराबर में ये आ गया -3 और +6, ये हो गया। इस k को उठा के उधर लेके जाएंगे, उधर जाते कितना हो जाएगा 7k, ये -3 को उधर लाएंगे तो 3 माइनस में 1 आएगा, यानी 2 बराबर में 7k आ गया, ये आ गया। और यहीं से हम लिख सकते हैं k का मान जो कि आ रहा है 7/2, ठीक है, ये आ गया। अब हम देख सकते हैं अगर 7/2 आया तो इसको लिखेंगे 7, इसे लिखेंगे 2, 7:2 आंसर आएगा, ये आएगा। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं -1, 6 जिसको हमने C माना था, A -3, 10 तथा B 6 -8 को किस अनुपात में कर रहा है, 7:2 में बांट रहा है, 7:2 में बांटता है या विभाजित करता है, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है, इसको नोट कर सकते हैं आप। उसके बाद फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए बी को मिलाने वाला रेखखंड एक्स एक्सिस विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक क्या गया। अब देखो ये एक्स एक्सिस वाला आ गया है, हमने उदाहरण में पढ़ा था वाई एक्सिस वाला, इसमें आया एक्स एक्सिस वाला। उस टाइम कहा था एक्स वाला आ सकता है, तो आ गया भाई बिल्कुल। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई एक रेखा खींच ली हमने ये आपका 1 और -5 है, और ये दे रखा है बी जो कि -4 और 5 है, ठीक है। बीच में से कोई लाइन इसको काट रही है, और लाइन काटने पे बीच में से बिंदु क्या, वो लाइन किस पे है, वो लाइन है एक्स अक्ष पे। और एक्स अक्ष के बिंदु क्या होते हैं, एक्स अक्ष के बिंदु की बात करें, जैसे ये निकलता है, यहाँ पे अगर कोई बिंदु है तो एक्स अक्ष पे है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स का मान कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन वाई 0 होता है, वाई 0 ही होता है। तो ये लिख दिया हमने। चलो ठीक है, इसको मिटा दिया, फिर मिटा नहीं है तो कोई नहीं, अब मिट गया। एक्स अक्ष का बिंदु है मतलब एक्स तो कुछ होगा और वाई 0 होगा। चलो ठीक है, अब क्या करना है, इसका हमें निकालना है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने, ठीक है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए, अनुपात निकालना है। पहली बात अनुपात, अनुपात कैसे, अगर निकालना है अनुपात तो हम मानेंगे कि
तो इसको मान लिया k, इसको मान लिया 1। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन में माना ए बी को c के अनुपात 1 में बांटता है। ऐसे लिख लेना भाई, एक्सप्लेन करके पूरा। ठीक है, माना कि भाई ये जो c है बिंदु, वो इस a और b को k अनुपात 1 में बांटता है। तब क्या होगा? तब ये होगा कि हमें x तो नहीं पता, लेकिन y पता है। y पता है तो y वाला फार्मूला लगाएंगे। y वाला फार्मूला क्या था? y बराबर है क्या? तो 1 को गुना करेंगे -5 से, चलो भाई कर दिया हमने, प्लस में k को गुना करेंगे 5 से, k को गुना किया 5 से, 1 को -5 से, k को 5 से, और नीचे आ गया 1 प्लस में k। ठीक है, और इस y का मान क्या था? इस y का मान था 0, तो भाई 0 लिखेंगे इसको लिख दिया 0। अब ये उठ के इधर जाएगा तो 0, इसको गुना करेंगे तो -5, इसको गुना करेंगे तो 5k। ठीक है, इस -5 को इधर लेके आओगे तो 5 बचेगा, और 5 बराबर में 5k, और k का मान कितना आ गया? तो 5 से 5 कट गया और 1 बच गया। ये आंसर हो गया। k का मान कितना आ गया? 1 आ गया। अगर k का मान 1 आता है तो इसका अनुपात कितना आ गया? अनुपात तब c a b को 1:1 में बांटता है। ठीक है, चलो भाई ये बांट देता है। अब अगर 1:1 में बांट रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? मतलब इधर 1 इधर 1, यानी ये मध्य बिंदु हो गया। और मध्य बिंदु के हिसाब से x का मान कितना होगा? तो x का मान निकलेगा, कैसे निकालते हैं मध्य बिंदु में? तो इन दोनों को जोड़ा और बटे में 2, यही सिंपल सी बात थी। यानी 1 में जोड़ दिया हमने -4 और बटे में 2, यानी -3 बटे में 2, ये आ गया। यानी अब इसका निर्देशांक जो आ गए हैं, तो यहाँ लिख देंगे, अब साइड में लिख देता हूँ, तब c के निर्देशांक क्या आ रहे हैं? तो -3 बटे 2 और 0। ठीक है, तब c के निर्देशांक -3 बटे 2 और 0, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हो, और उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर है, यदि 1 2 4 y x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया था, किसमें? हमने उदाहरण में किया था, फिर से कर रहे हैं। तो इसमें देखते हैं भाई, एक सम चतुर्भुज लिया हमने, ये आ गया आपका a b c और d। a के बिंदु है हमारे पास 1 और 2, b के बिंदु है 4 और y, और c के बिंदु हैं x और 6, और d के बिंदु हैं 3 और 5। ठीक है भाई, ये आ गया हमारे पास। ओके, अब इसने कहा है x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो हम कह सकते हैं भाई, हल के अंदर इसमें देखो दिया है क्या? ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। ठीक है भाई, ए बी सी डी क्या है? समांतर चतुर्भुज है। अब इसमें हल की बात करते हैं। हल में देख सकते हैं भाई, देखो एक तो ये था, जैसे उसमें मैंने बताया था कि आमने सामने की भुजा होती समांतर होती है, मतलब कि बराबर होती है। आमने सामने की भुजा बराबर होती है तो उसको कंपेयर करके भी निकाला जा सकता है, लेकिन वो बहुत लेंथी प्रोसेस है, उनको कंपेयर मत करना। हम दूसरी ट्रिक लगाएंगे, क्या करेंगे? इसके मध्य बिंदु को लगाएंगे। क्या कि भाई इसके जो विकर्ण होते हैं, इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि ये और ये बराबर है और ये बराबर है। ठीक है, यानी मैंने इसको मान लिया O बिंदु और ये है x और y। ठीक है, तो हल में कहेंगे क्या चीज?
AC तथा DB एक दूसरे को O पर क्या करते हैं, समद्विभाजित। ठीक है, यानी AC जो है और DB जो है एक दूसरे को O पर समद्विभाजित करते हैं। चलो भाई लिख दिया। उस अनुसार से x का मान निकालेंगे। x तो खैर दिया हुआ था शायद पहले से, x तो पहले से दे रखा है, तो हम इसको कुछ और ले लेते हैं। इसको क्या ले लेते हैं हम, इसको ले लेंगे x1 और y1। देखो x पहले से दे रखा था इसलिए हम नहीं ले सकते वो। x1 की बात करते हैं तो x1 कितना आएगा, यानी कि पहले AC से प्राप्त करेंगे। क्या प्राप्त करेंगे, AC से देखा जाए, AC से तो x1 का मान कितना होगा, तो x1 तो है मध्य बिंदु, किसका, AC का मध्य बिंदु x1। तो x1 निकालेंगे तो 1 प्लस x बटे में 2 आएगा, यानी ये आएगा। y1 निकालेंगे तो कितना आएगा, तो y1 निकालेंगे तो 2 प्लस 6 बटे में 2 आएगा। 2 प्लस 6 बटे में 2 यानी 8 बटे 2 यानी 4 लिख सकते हैं इसको। ये हो गया, ये तो AC से हो गया। अब अगर मैं BD की बात करूं, BD से देखा जाए तो इसमें भी 4 प्लस 3 बटे में 2 आएगा। x1 का मान आ रहा है यानी 7 बटे में 2। भाई इससे DB से अगर इसका मध्य बिंदु निकालेंगे तो 3 प्लस 4 बटे में 2 यानी 7 बटे 2 आना ही है, वो हमने लिख दिया यहाँ पे। चलो, और y1 निकालना चाहें तो क्या आएगा, तो y1 की बात करें तो y1 इधर से 5 प्लस में y बटे में 2। ठीक है, अब यहां से देखो x1 जो है x1 के बराबर होगा, x1 के बराबर होगा, y1 के बराबर होगा। चाहे आप इधर से निकालो चाहे इधर से निकालो, बिंदु तो O ही निकाला ना आपने, O ही बिंदु निकाला, तो हम इसको आपस में एक दूसरे के बराबर रख सकते हैं। तो हम कर देंगे भाई 1 2 3 और 4, यहां लिख देंगे बाकायदा समीकरण 1 2 3 4 के अनुसार। इसके अनुसार क्या हो जाएगा, तो x1 के बराबर होगा, यानी हम लिख सकते हैं 1 प्लस x बटे में 2 बराबर होगा 7 बटे में 2 होगा। यहाँ 2 से 2 कट गया और x का मान कितना आ गया, तो 6 आ गया। चलो भाई 1 x का मान निकल गया। दूसरे की बात करें, y1 के बराबर होगा, मतलब 4 बराबर में क्या आएगा, 4 बराबर में 5 प्लस में y बटे में 2, ये आएगा। इस 2 को इधर लेके जाएंगे तो 4 दूनी 8 आ जाएगा। 8 बराबर में 5 प्लस में y आएगा, और यहाँ से y का मान आ जाएगा, 5 को इधर लेके जाएंगे तो 3 आ जाएगा, और ये आंसर आ गया इसका। y 3 आ गया और x 6 आ गया। चलो भाई ये आपका बिल्कुल करेक्ट आ गया। अब आप इसको नोट कर सकते हो, यानी हमने किया क्या, बस इसके विकर्ण को क्या करा, विकर्ण का मध्य बिंदु निकाला, दोनों तरफ से, दोनों विकर्ण से मध्य बिंदु निकाला और उसको आपस में कंपेयर कर दिया और आंसर आ गया। ठीक है, चलो भाई आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सातवें क्वेश्चन में दे रखा है कि ए निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र ये है और बी निर्देशांक है, ये चीज। चलो ठीक है, एक मैंने बना दिया वृत्त, चलो ठीक है, इसमें एक केंद्र हो गया और इससे ही व्यास बना दिया, ये केंद्र हो गया व्यास बन गया। इसमें इसको लिखा ए और इसको लिखा बी, जिसका केंद्र क्या है, ओ है, और केंद्र के निर्देशांक दे रखे हैं 2 और -3, और ये दे रखा है बी 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 क्या दे रखा था, ये बी के निर्देशांक 1 और 4। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या, ए के निर्देशांक निकालना है, यानी ये निकालना है हमें एक्स और वाई। ठीक है, ये चीज हमें निकालना है। अब यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन में, दोबारा से देख लेते हैं क्या है। इसमें एक वृत्त दे रखा है जिसका व्यास ए बी है, बी का मान, बी का निर्देशांक दे रखा है और केंद्र का निर्देशांक दे रखा है। देखो केंद्र का निर्देशांक दे रखा है और बी का निर्देशांक दे रखा है।
अब हमें ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब यहाँ से आपको मैं बताऊँ तो ये क्या एक व्यास है? बिल्कुल व्यास है। क्या ये केंद्र है? बिल्कुल केंद्र है। तो ये दोनों तो त्रिज्या हुई। अगर ये त्रिज्या हुई तो आपस में बराबर होंगे, यानी हम कह सकते हैं ये 1:1 है, यानी ओ जो है वो ए बी का केंद्र है। और केंद्र के अनुसार से हम केंद्र वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है, चलो हल की बात करें। इसमें क्या है? ए बी व्यास है का केंद्र ओ है। चलो भाई मान लिया मैंने ए ओ है, दे ही रखा था इसने। तब ओ ए बी का मध्य बिंदु है। चलो भाई ठीक है, मध्य बिंदु है, ये भी मान लिया हमने। अब मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगेगा। तो क्या होता है? मध्य बिंदु में जो होता है वो बाहर आएगा, और ये बटे प्लस में वो बटे में 2, x प्लस में 1/2 आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 2 के बराबर, यानी बीच वाला ये 2 है, इसके बराबर क्या होगा? ये प्लस में वो बटे में x प्लस में 1/2 आएगा। इस 2 को इधर भेजेंगे, 4 बराबर में x प्लस में 1 आएगा, और यहाँ से x का मान कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। डन। दूसरे की बात करते हैं भाई, y निकालना है मुझे, तो y के लिए क्या होगा? फिर से वही -3। -3 के बराबर क्या आएगा? तो आएगा y प्लस में 4 और बटे में 2। इस 2 को इधर भेजेंगे तो -6 आएगा, और बराबर में y प्लस में 4 आएगा। और y का मान यहाँ से कितना आ रहा है? तो ये इधर आके आ जाएगा -10, और ये y का मान आ गया। यानी हमने x और y दोनों का मान निकाल दिया। तो लास्टली लिख सकते हैं, तब a के निर्देशांक ए के निर्देशांक हो जाएंगे आपके कितने? आपका आया 3 और -10 आया है। होगा भाई, डन। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हो भाई ए के निर्देशांक क्या आ गया? 3 और 0 -10 आ गया, और यह आंसर आ गया। चलो आप इसको नोट कर सकते हो। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में दे रखा है, यदि ए बी क्रमशः ये और ये हो तो पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ए पी बराबर में 3/7 ए बी है, ये चीज़ दे रखा है। यानी हमें क्या कह रखा है? ये मान लो ए है जो कि है -2 और -2 है। ठीक है, ये मान लिया हमने। ये बी है जो 2 और -4 है। ठीक है, और ये बीच का बिंदु है। बीच का बिंदु क्या आ गया? वो हमें नहीं निकालना है। हाँ पी है, पी सॉरी निकालना है, वही निकालना है। पी हमें दे रखा है एक्स और वाई। ठीक है, अब देखो इसने क्या कह रखा है कि ए पी बराबर में 3/7 ए बी है, यही कह रखा है। अगर मैं इस ए बी को यहाँ से मिटाता हूँ और यहाँ लिख दूँ तो भी कोई नहीं। अब यहाँ से आपको देख पा रहे हो ए पी 3 है और ए बी 7 है, यानी ए बी पूरा का पूरा तो 7 है। ठीक है, और ए पी जो है वो 3 है, ये 3 है। देखो पूरा 7 है और ये छोटा वाला 3 है। चलो भाई, इससे हम क्या समझ पा रहे हैं? इससे ये समझ पा रहे हैं अगर पूरा 7 है और ये 3 है तो ये 4 का होगा। बिल्कुल सही, ये 4 का हो गया। यानी जो पी बिंदु है वो इस रेखा को 3:4 में बांट रही है। बच्चे गलती क्या करेंगे? उसने लिखा हुआ है 3/7 3:7 में कर दिया और कर दिया आंसर, तो वहाँ हो जाएगी गड़बड़। तो इस क्वेश्चन को समझना ही पड़ेगा थोड़ा सा कि भाई ए बी जो है वो 7 है, तो ए बी पूरा बड़ा है ना, तो पूरा 7 है, और ए पी 3 है तो ए पी को 3 है, छोटा लिख दिया हमने। तो वही कह रखा है पी के निर्देशांक निकालने वो इस अनुसार ही निकलेंगे, यानी इस 7 को नहीं लिखना, इसके अनुसार निकालना है। और अब कह सकते हैं कि भाई ये आ गया तुम्हारे पास 3:4। अब निकालेंगे पी का मान। हल में कह सकते हैं ये चीज़ दिया है। ठीक है, अब लिखेंगे तब पी ए बी को 3:4 में विभाजित करेगा।
ठीक है भाई, 3:4 में हो गया। अब निकालेंगे x का मान, तब x कितना होगा, तो x की बात करें तो 4 गुना होगा -2 से और 3 गुना होगा 2 से, यही होगा। चलो भाई, 4 गुना होगा -2 से और 3 गुना होगा 2 से, और बटे में 3 प्लस में 4, ठीक है, ये चीज़ आ गया। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा ये, 3 गुने में 2 था, 4 गुने में -2 था, बिल्कुल ठीक है। -8 प्लस में 6 और बटे में 7, यानी हम कह सकते हैं -2 बटे में 7। ये तो आ गया आपका x। अब कहते हैं y पे, y का क्या होगा, ठीक है। y की बात करें तो y हमारा आ रहा है, y की बात करें तो 4 से गुना होगा -2 और 3 से गुना होगा -4, ठीक है। 4 से गुना होगा -2 और 3 से गुना होगा -4, और बटे में आ रहा है 3 प्लस 4। अब यहाँ हम देख सकते हैं 4 दूनी 8, -8 आएगा, -8, 4 तिया 12, 12 मतलब कितना आ रहा है, -12, और बटे में 7 है, यार है 4 दूनी 8 लिखा और 4 तिया 12, 12 और 8 कितना आ रहा है 20, तो इसको लिख देंगे -20 बटे में 7। यानी अब कह सकते हैं P के निर्देशांक क्या होंगे, तो हम कह सकते हैं P के निर्देशांक P के निर्देशांक आ रहे हैं -2 बटे 7 और -20 बटे 7। ये आंसर आ गया, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बिंदु ए बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करना है। अब की कहा इसने 4 बराबर भागों में विभाजित, तो 4 बराबर की बात करें तो ये रेखा मैंने खींची, यहाँ पर यह है ए, यहाँ पर यह है बी। ए का मान दे रखा है -2 और 2, और बी का मान दे रखा है 2 और 8, और बीच में कोई बिंदु क्या कहा है 4 बराबर भागों में बांटना है। 4 भागों में 4 की बात करें तो ये कुछ होगा ऐसे, यानी हम कह सकते हैं सी डी और ई, ये कहा जा सकता है। भाई 4 बराबर भाग हो गए, ये 1 भाग 2 भाग 3 भाग और 4 भाग, 4 बराबर भागों में बट गया, ठीक है। अब इसने कहा है उनके निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो अब मैं इसमें बोलूं, हल में आ जाता हूं। डी जो है ए बी का मध्य बिंदु है, चलो भाई डी जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है। क्यों, देखो डी के इधर 2 पार्ट हैं और इसके इधर भी 2 पार्ट हैं, तो डी के तो मध्य बिंदु हो गया ना, डी मध्य बिंदु हो गया। तो डी अगर ए बी का मध्य बिंदु है तो उस अनुसार हम कह सकते हैं डी के निर्देशांक हमने लिए एक्स और वाई, तो उस अनुसार मैं इसको थोड़ा सा एक्स निकालना चाहें तो क्या आएगा, तो अगर ये मध्य बिंदु ए बी का है तो -2 + 2 बटे में 2, ये होगा -2 + 2 बटे में 2, यानी 0 बटे 2 यानी 0, एक्स का मान 0 आ गया। वाई की बात करें तो वाई कितना आएगा, तो 2 + में 8 बटे में 2, यही आएगा। चलो भाई 2 + में 8 बटे में 2 यानी 10 बटे 2 यानी 5 आ गया। यानी हम कह सकते हैं डी के निर्देशांक क्या आ गए हैं, डी के निर्देशांक आ गए आपके 0 और 5, ठीक है। चलो भाई ये आ गया। अब इसके बाद हम कह सकते हैं सी जो है वो डी और ए का मध्य बिंदु है, क्योंकि हमें पता है चारों इक्वल पार्ट है तो ये और ये इक्वल होगा ना, तो ए डी का मध्य बिंदु सी है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सी ए डी का मध्य बिंदु है। ठीक है, मध्य बिंदु है, तो उस अकॉर्डिंग अगर मैं सी को मानता हूं x1 और y1,
ठीक है, तो यहाँ पर x1 का मान कितना होगा? अब यहाँ देख लो, पहले मैं बता दूं d का मान आ चुका है 0 और 5, तो उसको मैं लिख देता हूँ जिससे आसानी हो जाएगी। AD का मध्य बिंदु C है, तो यानी -2 प्लस में 0 बटे में 2, तभी x1 आएगा। तो x1 का हो जाएगा -2 प्लस में 0 बटे में 2, यानी आ रहा है -1। y1 की बात करें तो y1 कितना आ जाएगा? तो 2 प्लस में 5 बटे में 2, 2 प्लस में 5 बटे में 2, यानी आ रहा है 7 बटे में 2। तो x1 का मान आ गया -1 और y1 का मान आ गया 7 बटे 2। यानी अब हम कह सकते हैं इसके बाद क्या कह सकते हैं? C के निर्देशांक आए हैं -1 और 7 बटे 2 आ गया। ठीक है, ये भी आ गया हमारा आंसर। उसके बाद कह सकते हैं हम कि E जो है, E है वो BD का मध्य बिंदु है। ठीक है भाई, E जो है वो BD का मध्य बिंदु है। बहुत बढ़िया। अगर E BD का मध्य बिंदु है, यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ x2 और y2। ठीक है ना, x2 और y2 लिख दिया, और E जो है वो BD का मध्य बिंदु है। बहुत बढ़िया। तो फिर हम फिर से उसमें भी फॉर्मूला लगा देते हैं। x2 बराबर क्या होगा? तो ये हो जाएगा 0 + 2 बटे में 2, यही आएगा। यानी 0 + 2 बटे में 2, यानी 1 आ गया। और y1 की बात, y2 की बात करें तो कितना आएगा? तो ये भी हो जाएगा 5 प्लस में 8 बटे में 2, यानी 13 बटे में 2 आ गया। यानी अब कह सकते हैं ई के निर्देशांक क्या हुए? ई के निर्देशांक 1 और 13 बटे 2 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया। यानी हम देख सकते हैं यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है? एक तो ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, और एक ये आ रहा है। ये 3 आंसर हमारे पास आ गए, जो कि CDE की वैल्यू आ गई है। ठीक है, जो कि हमने बता दिया यहाँ पर इनका आंसर निकाल दिया है कि CDE जो कि AB को 4 समान भागों में बांट रहे थे, उन तीनों के निर्देशांक ज्ञात कर लिए हमने। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हो। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, ये अगला क्वेश्चन में दे रखा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष इसी क्रम में ये दे रखा है। ठीक है ना, अब ये दे रखा है हमें। अब इसको बात करें तो मैं ये लिख लेता हूँ यहाँ पे, एक समचतुर्भुज बना लिया हमने, जिसमें A आपको दे रखा है 3 0, B दे रखा है 4 5, C दे रखा है -1 4, और D दे रखा है -2 और -1। ठीक है, अब देखो क्या चीज़ है, इसमें संकेत दे रखा है लेकिन पेपर में संकेत नहीं आएगा, इसलिए चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यानी इसमें क्या कहा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। और क्षेत्रफल निकालते कैसे हैं? तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हाफ, यानी कि हाफ गुने में उसके विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण कितने आ रहे हैं इसके? तो विकर्ण इसका है AC और DB, यानी हमें करना है हाफ और AC गुने में DB। ऐसा कुछ निकाल देते तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलो भाई, तो इस समचतुर्भुज, देखो क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता था आपका कि ये 4 आपको दे रखे हैं और कहेगा भाई इसका क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, तो आप पहले इसको देखते भाई कौन सा चतुर्भुज है, उसके अनुसार क्षेत्रफल लगाते हैं। जैसे कि आप अगर इसको सिद्ध कर देते आयत, तो फिर आधार गुणे में ऊंचाई हो जाता। वर्ग का सिद्ध कर देते तो फिर भुजा का वर्ग हो जाता। इस तरह से अलग अलग चीज़ें निकल सकती है। इसने कह दिया पहले ही कि बस समचतुर्भुज है, तो हम समचतुर्भुज का ही क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे, और वो क्या है? हाफ, आधा गुने में आधार गुने में, सॉरी, दोनों विकर्णों का योग होगा, गुणनफल होगा। दोनों विकर्णों का गुणनफल आ रहा है। ठीक है, तो पहला काम है हमें AC निकालना। ये तो हमें पता चल गया फॉर्मूला ही। इस फॉर्मूले को निकालने के लिए पहले हम AC निकाल लेंगे। हल की बात करें तो पहले आएगा AC। AC कितना आ रहा है? तो AC में हम लिख सकते हैं -1 -3 का वर्ग
प्लस में 4 माइनस 0 का वर्ग, इसको लिखा जा सकता है -4 का वर्ग प्लस में 4 का वर्ग। और ये बताया था दोनों चीज़ें सेम होती है तो क्या लिखते हैं हम, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 4√2। भाई चलो ठीक है, एक AC जो आ गया 4√2 आ गया। दूसरे की बात करें BD की, तो BD में हम देख सकते हैं कि BD इसके भी दूरी निकालते हैं, 4 में से -2 माइनस में -2, 4 में से माइनस किया -2 मतलब प्लस हो जाएगा, और प्लस में हमारे पास आ रहा है 5 में से क्या -1, 5 में से -1 करेंगे, 5 माइनस में -1 तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। चलो भाई 4 और 2 6 और 5 और 1 6 आ गया, मतलब कि हम कह सकते हैं ये आ गया है 6 का वर्ग प्लस में 6 का वर्ग, और इसको लिखा जा सकता है 6√2। ठीक है, चलो भाई ये हो गया। अब इसके बाद हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या था, तो भाई जो समचतुर्भुज था, जो कह सकते हैं हम समचतुर्भुज जो है का क्षेत्रफल जो है वो कितना होगा, हाफ होता है 1/2 गुने में दोनों विकर्णों का गुणनफल, तो हम कह सकते हैं AC गुने में BD। चलो ठीक है, अब इसको करेंगे तो हाफ आ गया, और AC की बात करें तो AC कितना है 4√2, तो 4√2 लिख सकते हैं, और गुने में BD की बात करें तो कितना आ रहा है 6√2, तो 6√2 लिख सकते हैं। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, तो ये आ रहा है 6 चौक 24, और √2 को √2 से करेंगे तो √2 का स्क्वायर यानी 2 बचेगा, और बचे में बटे में कितना है 2 है, इस 2 से 2 कट गया और आ गया आंसर 24 आ गया। ठीक है, ये आंसर 24 आ चुका है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 24, क्या होता है स्क्वायर यूनिट होता है, वर्ग इकाई स्क्वायर यूनिट, हमेशा स्क्वायर में लिखते हैं ना, सेंटीमीटर होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, अब कुछ नहीं लिखा तो स्क्वायर यूनिट लिख देंगे। ठीक है, चलो भाई, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी समाप्त हो गया, आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं इसको। और इसी क्वेश्चन के साथ साथ हमारा ये निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली 7.2 की भी समाप्ति हो गई है। ठीक है, मतलब हमने जो इसके अंदर हमने किए थे विभाजन का सूत्र जो था, विभाजन के सूत्र के आधार पर सभी क्वेश्चनों को हल कर दिया है। हमने विभाजन सूत्र पहले समझा, उसके बेस पर कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं उस टाइप के उदाहरण भी क्लियर किए थे। उदाहरण के बाद आज हमने इसकी प्रश्नावली भी खत्म कर दी है। ठीक है, और इसके बाद का टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। तो यानी यहाँ तक हमने कर दिया है टॉपिक को कंप्लीट, और आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को देखने के बाद इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। प्रैक्टिस करोगे तो ही आपके माइंड में सेटअप होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँ कि मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मिलता है आपको 100% फ्री एजुकेशन KG से लेकर 12th क्लास तक के लिए। और इसकी कहते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से प्लेलिस्ट चाहिए आपको कि हाँ भाई सिस्टमेटिक तरीके से आपको मिले। ठीक है, तो उसके लिए आप आइए मैग्नेट ब्रेन के वेबसाइट पे। मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट को लॉगिन करते ही आपके सामने ऐसा इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर आप फ्री रजिस्ट्रेशन करते हो, कोई चार्ज नहीं, बिल्कुल 100% फ्री है। ठीक है ना, और यहाँ पर सारी क्लासेज अवेलेबल हैं, कोई सी भी क्लास जो भी सुटेबल, जिसके लिए सुटेबल हो उसको आप सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे आपकी जानकारी में कोई 6ठी का बच्चा है, 10वीं का बच्चा है, 12वीं का बच्चा है, KG का है, कोई भी इस तरह का होता है KG से लेकर 12th का, उसको आप ये सजेस्ट कर सकते हैं, जिससे उनका भी फ़ायदा हो सकता है। आप तो फ़ायदा ले ही रहे हैं, उनका भी फ़ायदा हो सकता है। तो यहाँ पर इसके बाद का मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, आप अपनी कक्षा को चुनिए। जैसे कि आप हैं हिंदी मीडियम के तो हिंदी मीडियम को चुनोगे, उसको चुनने के बाद ऐसे टीचर्स आपके सामने आ जाएंगे। और यहाँ जैसे कि मैं आपके सामने आ गया हूँ, यहाँ पर करोगे वॉच नाउ पे क्लिक। वॉच नाउ पे क्लिक करते ही यहाँ पर हमने जितने भी टॉपिक किए हैं सारे के सारे नीचे आ जाएंगे, और आपको जिस टॉपिक में दिक्कत होती है उस टॉपिक को करिए क्लिक। उसके अंदर वीडियोस होंगे, उसको क्लिक करके आप वीडियोस को प्ले कर सकते हैं। जैसे क्लिक करोगे ऐसे कुछ वीडियो आपके सामने प्ले हो जाएगा, और उस वीडियो को देख के आपकी सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट पे आओगे तो चीज़ें और आसान हो जानी है आपके लिए। वीडियोस को ढूंढना, सिस्टमैटिक तरीके से चलना, क्योंकि उसमें क्या होता है वीडियोस कभी मिल पाती है कभी नहीं मिल पाती यूट्यूब में, लेकिन यहाँ सारी चीज़ें सिस्टमैटिक तरीके से मिलेगी। तो यहाँ बिल्कुल आइएगा। और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम में भी लॉन्च हो चुका है। यहाँ पर 6ठी कक्षा से 12वीं कक्षा के सभी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, और
आपके फ्रेंड्स हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जिनको भी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, यानी जो भी इनका इस कक्षा में पढ़ते हैं, उनको भी सजेस्ट कीजिए कि उनको भी इस चीज़ों का फ़ायदा मिले, ठीक है। और इतना सब देने के बाद लाइक तो बनता है, तो इतने सब के बाद आप लाइक कर सकते हैं, और न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर आप करते रहिए। ओके बाय, थैंक यू।